प्रेज द लॉर्ड। आज 29 तारीख बुधवार, मार्च का महीना। हम लोग लेंट के मौसम में 36वां दिन में है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है। इसलिए उनके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आज अपन जफन्या का किताब का सारांश को पढ़ेगा। इसमें 3 अध्याय को अपन देखते हैं, 3 चैप्टर्स। जफन्या ने इज़राइलियों को सावधान किया। जफन्या ने इज़राइल के आजू बाजू के देशों को सावधान किया। उसने बताया परमेश्वर का दिन निकट है, परमेश्वर का दिन निकट है। परमेश्वर राष्ट्र राष्ट्र का न्याय करेगा, धधकती हुई आग से पाप, दुष्टता, क्रोध को शुद्ध करेगा। जफन्या मतलब परमेश्वर ने बचाव किया। जफन्या मतलब परमेश्वर छुपा है। अभी ये किताब में 3 संदेश को अपन देखते हैं। पहला, सर्वशक्तिमान परमेश्वरी सारे राष्ट्रों के ऊपर सब कुछ है। दूसरा, दुष्ट को दंड दिया जाएगा, धर्मी को न्याय के दिन में पुष्टि किया जाएगा। तीसरा, हर वो जो पश्चाताप करेगा, परमेश्वर में भरोसा करेगा, उसको परमेश्वर आशीर्वादित करेगा। जफन्या ने परमेश्वर का न्याय का दिन का घोषित किया। पढ़ते जफन्या 1 अध्याय 2 वचन। मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। आगे 1 अध्याय 14 से 18 वचन। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समित चला आता है। यहोवा का दिन का शब्द सुन पड़ता है, वह वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और उधेड़ का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वह घंट वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों की नाई चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान, उनका मांस निष्ठा की नाई फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उनके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उनका अंत कर डालेगा। जफन्या का किताब 1 अध्याय 8 वचन। और यहोवा के यज्ञ के दिन में हाकिमों और राजाओं को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। बच्चों, समय है तेरे पास, तैयारी का समय तेरे पास है। जब तक तो पृथ्वी पे है तेरा पास समय है। बाइबल पढ़, प्रभु का दिन निकट है। प्रभु बोलते हैं मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। ये दिन आने वाला है, तू तैयार हो ताकि ये दिन से तू बचाया जाए, परमेश्वर तेरा बचाव करे। तू बाइबल पढ़, जितना ज़्यादा बाइबल पढ़ेगा उतना तू अपने आप को शुद्ध रखने पाएगा। एक बार शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देख, जब उनको धधकती हुई आग में जलने के लिए डाला गया, क्या वे जले? नहीं जले, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ खड़ा था। परमेश्वर उनको बचाने के लिए खड़ा था। बाइबल बोलता है परमेश्वर का जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म होगा। तेरे को बचाव का जरूरत है। जफन्या का अर्थ है परमेश्वर ने बचाव किया, तेरे को परमेश्वर का बचाव का जरूरत है। बाकी कुछ भी उसके दंड से, उसके न्याय से तुझे बचा नहीं सकता है। केवल तू धार्मिकता का जीवन जी, एक भरोसे का जीवन जी, परमेश्वर पे भरोसा रख, प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, कलीसिया में जा, तेरे हृदय को हर दिन एक नया नम्र बनाते जा, एक दूसरे को प्रेम कर, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने नया नियम में अपने को 2 आज्ञा दिया। अपने परमेश्वर को प्रेम कर, अपने पड़ोसी को प्रेम कर। और ये दोनों भी आज्ञा अगर तू तेरे जीवन में अमल करेगा, परमेश्वर को तू प्रसन्न करने पाएगा।
प्रसन्न करने पाएगा। जफन्या का किताब 2 अध्याय 3 वचन अपने को बताता है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म से ढूंढो, नम्रता से ढूंढो, संभव है तुम यहोवा को क्रोध के दिन में शरण पाओ। जफन्या का किताब 3 अध्याय 17 वचन, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। आमेन, आमेन, आमेन।